बच्चों, स्वागत है आप सभी का प्रेमलता दी चैनल पर। मैं प्रेमलता आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उपस्थित हूँ कक्षा 9 की गणित विषय के साथ। और हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिभुज। प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक चल रहा है त्रिभुज। इसके पिछली वाली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 5 तक सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं प्रश्न संख्या 6। चित्र में AC बराबर दिया है AE, BA बराबर है AD और कोण BAD बराबर है कोण EAC। तो दर्शाइए कि BC बराबर DE, AC बराबर AE, A और C, AC बराबर है AE के, और AB किसके बराबर है? ये AB है बराबर AD के, इस कोण के बराबर है, जो यहाँ पे सिंगल लाइन से दर्शाया गया है और ये डबल लाइन से। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है और ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर है। और कहा है कि कोण BAD बराबर किसके? कोण EAC के। BAD कोण BA और ये D, BAD बराबर है कोण EA और C, कोण EAC इस कोण के बराबर है। ठीक है, तो इसमें पूछा है क्या? दर्शाइए कि BC बराबर DE, यानी कि B और C बराबर पूछा है DE के बराबर है। ये यहाँ से यहाँ तक BC बराबर DE, D से E इस रेखा के बराबर। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है कोण BAD बराबर कोण EAC। हमें दर्शाना है कि BC बराबर DE, ये BC बराबर DE हमें यही दर्शाना है। तो इसके लिए हम जो दिया है कोण BAD बराबर कोण EAC, तो ये यहाँ तक ये वाला कोण दिया है और ये वाला कोण ये वाला है, दोनों बीच में इतना भाग इसमें शामिल नहीं है। तो हम अगर इस वाले भाग को हम इन दोनों में शामिल कर दें तो हमें ये वाला कोण हम इसका बता पाएंगे कि इसके बराबर है या नहीं। तो चलिए हम इस बीच वाले भाग को, इस वाले भाग को हम इसमें और इसमें शामिल कर देते हैं। अगर हम इस कोण को यहाँ तक बढ़ा के कर दें, ये वाला पार्ट, यानी कि BAC त्रिभुज ABC और त्रिभुज कर देते हैं हम इसको, इस वाले पार्ट को इसमें शामिल कर देते हैं। ये हो जाएगा त्रिभुज AD और E। इस तरीके से ये दो त्रिभुज आपस में बन जाएगा अगर हम इस बीच वाले पार्ट को इसमें शामिल कर दें तो। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के बराबर जो कि दिया गया है। तो हम अगर बीच वाले पार्ट को, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, अगर बीच वाला कोण भी इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये BAC यानी त्रिभुज ABC और ये वाला जो हो जाएगा DBE। तो चलिए हम इस जो समीकरण दिया गया है इसके दोनों तरफ हम इस कोण को, बीच वाले कोण को जोड़ देते हैं। ये जो दोनों
त्रिभुज दिया गया है, इन दोनों त्रिभुज में हम ये बीच वाला कोण जोड़ देते हैं। यानी ये कोण दिया गया है और ये कोण दिया गया है, तो इन दोनों कोणों में हम ये बीच वाला कोण भी शामिल कर देते हैं। तो यहाँ दिया है कोण BAD, यानी कोण BAD बराबर किसके है? कोण EAC के बराबर है। तो हम इसमें बीच वाला कोण यानी DAC इस बीच में जोड़ देते हैं, कोण CAD या DAC जोड़ देते हैं। तो समीकरण के दोनों तरफ हम इसको जोड़ेंगे। इस प्रकार हमने कोण BAD में कोण CAD यानी ये बीच वाला कोण हमने इसमें जोड़ दिया है, और जो EAC था उसमें भी हमने CAD बीच वाला कोण जोड़ दिया। इस त्रिभुज में भी हमने इसको जोड़ा है और इस त्रिभुज में हमने इसको जोड़ दिया है। इस तरीके से अगर हमने त्रिभुज ABD में हमने जोड़ा है इस वाले कोण को, यानी कि CAD इस बीच वाले कोण को हमने इसमें जोड़ दिया है, तो ये पूरा इसमें बन जाएगा त्रिभुज AB और ये C, यहाँ तक ये जुट गया। और ये वाला हो जाएगा इधर वाला त्रिभुज CA और E, इसमें शामिल होगा ये DAE, यहाँ शामिल होगा, ये वाला कोण बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने जब इस बीच वाले कोण को इसमें शामिल किया तो क्या बन गया? कोण BAD प्लस CAD को मैंने इसमें जोड़ा तो ये बन जा रहा है ये पूरा कोण, यानी कि BAC ये पूरा कोण बन गया। और इधर जब हमने कोण EAC में हमने ये बीच वाला कोण जोड़ा, CAD कोण A को जोड़ा, तो ये क्या बन गया? ये पूरा बन जाएगा जो है DAE, ये इसमें शामिल हो जाएगा बीच वाला कोण। तो ये बन गया DAE। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोण DAE, यानी कि कोण BAC बराबर हो गया कोण DAE के। ठीक है, जब हमने इस बीच वाले पार्ट को इन दोनों में शामिल कर दिया है, इन दोनों त्रिभुजों में, तो कुछ इस तरीके से ये त्रिभुज बन गए। ये त्रिभुज इस तरीके से एक त्रिभुज हो गया और दूसरा त्रिभुज ये वाला हो गया, इस टाइप का। ये सेकंड त्रिभुज हो गया और ये वाला फर्स्ट त्रिभुज हो गया। यानी अब ये बीच वाला भाग जो है इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में भी शामिल हो गया है। ठीक है, अब हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों को लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, और बीच वाले पार्ट को तो हमने इसमें शामिल कर लिया है। तो हम इस वाले त्रिभुज को यानी त्रिभुज BAC और त्रिभुज DAE को आपस में सर्वांग सम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं सर्वांग सम है या नहीं। AC बराबर AE जो कि दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है AC बराबर ये और AB बराबर AD। AC यानी ये वाला पार्ट जो है AC बराबर किसके है? AE के बराबर है। AC बराबर है AE के बराबर, यानी कि त्रिभुज ये वाला इस वाले त्रिभुज की ये भुजा है और इस वाले सेकंड वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा है, जो कि एक दूसरे के बराबर हैं। तो AC बराबर AE और AB बराबर AD। AB ये हमारा B था, AB किसके बराबर है? AD के बराबर है, और ये AD वाली भुजा जो है सेकंड वाले त्रिभुज की भुजा है।
हमने कोण BAD में कोण CAD जोड़ दिया तो हमें मिल गया कोण BAC। इसी प्रकार से हमने EAC में कोण CAD जोड़ दिया तो हमें मिल गया कोण DAE, यानी हमें ये दोनों कोण मिल गया, एक इधर वाला और एक इधर वाला। इसके बाद हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाने की कोशिश किया कि इसमें अगर सर्वांग सम हो गए तो हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि BED बराबर BC, ED बराबर BC हम तभी सिद्ध कर पाएंगे जब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर त्रिभुज BAC और त्रिभुज DAE, AC बराबर AE जो कि दिया गया है प्रश्न में, और इसके बाद में BD बराबर AD भी दिया गया है। कोण BAC बराबर कोण DAE जो कि हमने यहाँ पे BAD में CAD जोड़ करके यहाँ पे सिद्ध किया है। ये समीकरण 1 से BAC बराबर DAE। जब हमने इस कोण को इस बीच वाले कोण में जोड़ा है तो हमें ABC कोण मिला है। इसी प्रकार से जब हमने इस बीच वाले कोण को इस में जोड़ा है दूसरे वाले त्रिभुज में तो हमें मिला है DAE। ये दोनों त्रिभुज हमें मिला है। तो इस प्रकार से ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के बराबर हो गया, ठीक है, और ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। जब दो त्रिभुज इस प्रकार हों, एक भुजा दूसरे त्रिभुज के भुजा के बराबर हो, यानी एक त्रिभुज की संगत भुजा दूसरे के बराबर हो और उसका एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो और उसकी एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर हो, इस प्रकार से, तो हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज की कौन सी सर्वांग समता नियम यहाँ पे लागू होता है। देखिए यहाँ पे ये कोण ये भुजा जो है इसके बराबर है और ये भुजा जो है इसके बराबर है और ये कोण जो है एक दूसरे के बराबर है। एक कोण और दो भुजा, तो क्या कह सकते हैं, त्रिभुज का कौन सा नियम यहाँ लागू होता है, साइड एंगल साइड। एक भुजा है और ये कोण है और एक भुजा है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक दूसरे के सर्वांग सम है। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के ये त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है। अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं एक दूसरे के। अगर ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो भी एक दूसरे के बराबर होंगी। इसमें कहा है BC बराबर DE। BC यानी ये BC बराबर किसके पूछा है, DE के। ये D है और ये E है, तो यानी कि इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा,
दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होगी। ये संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर होंगी क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। यहाँ पे त्रिभुज ए बी ए सी और डी ए ई में हमने देखा कि ए सी बराबर ए ई जो कि दिया गया है, बी बराबर ए डी ए भी प्रश्न में दिया गया है, और हमने बी ए सी बराबर डी ए ई हमने सॉल्व करके निकाला है। इसके बाद हमने देखा कि दो त्रिभुज सर्वांग सम होने के लिए कम से कम उनकी 3 गुण आपस में मिलते हों, जो कि हमने देखा एक भुजा आपस में बराबर है, संगत भुजाएं बराबर हैं, और यहाँ पे 2 संगत भुजाएं बराबर हैं और ये कोण बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज डी ए ई जो है एक दूसरे के सर्वांग सम हैं। किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है। और पूछा था कि बी सी बराबर डी ई हमको दर्शाना था। जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए तो इसमें देखिए, इसमें भी बी और सी, त्रिभुज बी ए सी दिया है और यहाँ पे डी ए ई, यानी कि बी सी भी बी सी जो है डी ई के बराबर है, जो कि इसमें दिया गया है। त्रिभुज बी ए सी बराबर त्रिभुज डी ए ई, इसमें भी डी ई शामिल है और इस त्रिभुज में बी सी शामिल है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम है तो बी सी बराबर डी ई होगा। किससे, त्रिभुज की सर्वांग समता नियम से। इस प्रकार से ये प्रश्न सॉल्व हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 सॉल्व हुआ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न के साथ में। तो इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।